सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम तुम लोगों के लिए कक्षा 12 का सेकंड चैप्टर लाए हैं, सेकंड लेसन लाए हैं फ्लेमिंगो से, जिसका नाम है लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसका पार्ट 2 आपको आज पढ़ाया जाएगा, स्टेप 2 पढ़ाया जाएगा। देखिए, तुम लोगों से एक आग्रह है कि आप वीडियो देखने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि हमको पूरा देखना है। जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं, क्या इसमें पढ़ाया गया आप समझ नहीं पाएंगे, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हैं। और बेटर होगा कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जब कभी आपके इसमें चैनल में जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक समय पर पहुंच सके। ठीक है, तो आज हम लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का सेकंड स्टेप पढ़ाएंगे आप लोगों को। देखिए, अभी तक आपने जाना कि अनीश जंग जो इस लेसन की लेखिका हैं, उन्होंने एक बच्चों की कहानी फीचर की है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि सुबह के समय कुछ बच्चे मेरे दरवाजे सामने आ जाते हैं और वो जो कूड़ा पड़ा रहता है उसमें खोज किया करते हैं। कोई सोने की खोज कर रहा है, कोई पैसे की खोज कर रहा है, कोई और कीमती वस्तु ढूंढा करते हैं बच्चे। तो लेखिका कहती है कि मैं अक्सर उन बच्चों को देखती हूँ। तो एक दिन कहती है, मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो, स्कूल जाया करो। तो उस बच्चे ने कहा कि स्कूल हमारे क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं वहाँ है ही नहीं, तो कहाँ जाऊँ। तो लेखिका कहती, मैंने प्रश्न किया कि यदि मैं स्कूल खुलवा दूँ तो लेखक कहता है, अनीश जंग कहती हैं कि एक दिन जो मैंने बात कही थी इसमें कोई दम नहीं थी, मैंने एक आम रूप से कही थी। लेकिन कहती है, दोनों ही बच्चा मेरे पास आता है और कहता है कि आपका स्कूल चालू हो गया है। तो मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, इतनी जल्दी स्कूल नहीं शुरू होते हैं, इनमें समय लगता है। आगे देखिए, आगे क्या कहती है लेखिका अपने जो टेक्स्ट हैं, पैरा हैं, उनमें देखिएगा आप क्या कहा गया है। कहते हैं, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। क्या कहती है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों के परिचय के बाद, यानी काफ़ी महीने बीत गए जब मेरा उन बच्चों से परिचय हुआ, तो आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उस बच्चे से उसका नाम पूछा। किस बच्चे से? जिससे मैंने कहा था कि स्कूल तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते हो और मैं स्कूल खुलवा दूं तो तुम क्या पढ़ने आओगे। तो लेखिका कहते, मैंने उसी बच्चे से, कई महीने बीत गए, कई महीनों के परिचय के बाद मैंने उससे पूछा, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? साहिब आलम, शी अनाउंसेस, उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरा नाम है साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, ये जो बच्चा है, लेखक कहते हैं, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो इसका तात्पर्य नहीं जानता है कि साहिब आलम का तात्पर्य क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यदि वो बच्चा अपने इस नाम का अर्थ जानता होता, जिसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड का मालिक, अगर वो इस बात का अर्थ जानता होता, अपने नाम का अर्थ जानता होता, शी वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता। जल्दी विश्वास नहीं करता कि इसका अर्थ ये होता है, मैं तो इससे घूम रहा हूँ और अर्थ है ब्रह्मांड का मालिक, बड़ा मुश्किल होता उसको विश्वास करना। लेकिन उस बच्चे को अपने नाम का अर्थ ही नहीं पता था। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम का अर्थ, क्या नाम का अर्थ है, क्या इसमें प्रतिनिधित्व किया गया है, इससे अनजान होकर के, अनजान होने के कारण, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो बच्चा अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमा करता है।
कौन बच्चा? वही साहिब आलम। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, ये बच्चे कैसे हैं? लेखक कहता है एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, ये एक उन बच्चों की सेना है जो नंगे पैर वाले बच्चे हैं, जिनके पैर में जूते नहीं हैं। तो एक नंगे पैर वाले बच्चों की एक सेना है ये। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो एक सुबह की पक्षियों की तरह एकदम से दिखाई पड़ने लगते हैं दरवाजे पर। एंड डिसअपियर एट नून, और जो दोपहर में गायब हो जाते हैं पक्षियों की तरह। तो लेखिका कहती है बच्चे पक्षियों की तरह सुबह दिखाई पड़ते हैं दरवाजे के सामने और दोपहर में गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अनीश जंग कहती है ओवर द मंथ्स, महीनों बीत गए, महीनों बीत गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, तब मैं जितने बच्चे थे उन सब से परिचित हो पाई थी। यानी महीनों बीतने के बाद मेरा परिचय अब हर एक बच्चे से हो गया, हर एक बच्चे को मैं जान गई हूँ। वाई आर्ट यू वियरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, कहती है लेखक मैंने पूछा किसी एक बच्चे से कि तुम चप्पलें क्यों नहीं पहने हो। वाई आर्ट यू वियरिंग चप्पल्स, आप चप्पल क्यों नहीं पहने हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, उस बच्चे ने बड़े सरल तरीके से जवाब दिया माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि मेरी माँ टाँड़ से चप्पलों को उतारती ही नहीं है, तो मैं क्या पहनूं। ये बच्चा जवाब देता है जब लेखिका पूछती है कि आप चप्पल क्यों नहीं पहने हो। इवन इफ शी डिड शी विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। इवन इफ शी डिड शी विल थ्रो देम ऑफ, यदि वो उतार भी दें, यदि वो उतार भी दें, इवन इफ शी डिड, यदि वो उतार भी दें, शी विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उन्हें कहीं फेंक देगा, उनको कहीं खो देगा। एट्स अनादर, इसको किसने कहा? एट्स अनादर, किसी दूसरे बच्चे ने कहा यदि इसकी माँ उन चप्पलों को उतार भी दें तो ही विल थ्रो देम ऑफ, ये बच्चा उन चप्पलों को कहीं खो देगा, कहीं फेंक देगा। एट्स अनादर, ये बात किसी दूसरे बच्चे ने कही। हु इज वियरिंग शूज, जो जूते पहने हुए है, क्या है? हु इज वियरिंग शूज, जो जूते पहने हुए, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं कर रहे हैं। यानी एक दूसरा चप्पल है, एक दूसरा चप्पल पहने हुए। तो उस बच्चे ने कहा कि अगर इसकी माँ टाँड़ से चप्पल उतार भी दें तो ये कहीं खो देगा, इसीलिए इसकी माँ चप्पलें नहीं उतारती हैं। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. अनीश जंग कहते हैं जब मैंने इस बात पर टिप्पणी की he shuffles his feet, तो उसने अपने पैर जमीन में रगड़े, and says nothing, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. लेखिका कहती है I want shoes, मैं जूते चाहता हूँ। आई वांट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज थर्ड बॉय, किसी तीसरे बच्चे ने जवाब दिया कि मैं जूते चाहता हूँ। देखिए लेखिका ने पहले कहा कि जो बच्चों की टोली आती है, आर्मी आती है हमारे दरवाजे के सामने, और सब रैक पिकर्स हैं, सब कूड़ों में अपने पैसे हैं और कीमती जो पदार्थ हैं या वस्तुएं उनको ढूंढा करते हैं। तो एक सेना है, बच्चों की टोली है। तो लेखिका कहती है आई वांट शूज, सेज थर्ड बॉय, किसी तीसरे बच्चे ने कहा कि मैं जूते चाहता हूँ। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन भर कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं पहने, उस बच्चे ने कहा मैं जूते चाहता हूँ। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट। लेखिका कहती है ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में यात्रा करने के बाद आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा वॉकिंग बेयरफुट, कैसे देखा? वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैरों चलते हुए देखा है, उनके पैरों में जूते नहीं थे। इन सिटीज
शहरों में भी, ऑन विलेज रोड्स, और जो गांव की सड़कें हैं वहाँ भी मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है। राइट। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। ये पैसों के कमी के कारण ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे उनके पास इसलिए वो इससे घूम रहे हैं, नहीं नहीं। बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि ये एक परंपरा है उनकी, जो नंगे पैर ही रहते हैं। ये पैसे के अभाव में नहीं, ये उनकी एक परंपरा है नंगे पैर टहलने की। इस वन एक्सप्लेनेशन, या एक व्याख्या हुई, क्या हुई? इस वन एक्सप्लेनेशन, या एक व्याख्या हुई इस बात की। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हो रहा है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परफेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। कहती है मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, क्या एकमात्र बहाना है टू एक्सप्लेन, इस बात की व्याख्या करने का, अवे अ परफेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि लंबे समय तक निर्धनता होने के कारण हम नंगे पैर घूम रहे हैं, क्या ये एक मात्र बहाना है? लेखा कहती है मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया है। आप लोग वीडियो को देखते रहोगे तो आपको लेसन सब पढ़ने को मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल आप वीडियो देखते रहें बस।